एक बार फिर से कह रहा हूं, संभल कर करना, जज्बातों का इस्तेमाल करो। खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा वही होता है कि एक दूसरे को सिखाओ और सीखो, और फिर भी अच्छा ना बने तो वो कुत्ते के लायक भी नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? तो जाओ और पूरी मेहनत करो। मास्टर मास्टर, तुम अभी सीख रहे हो, तुम्हें अभी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर रेस्टोरेंट में परेशानियां हैं, चल नहीं रहा ठीक से, तो मैं कुछ मदद कर सकता हूं। मेरा काम तुम्हें सिखाना है। मैं मास्टर हूं, लोगों को सिखाना ही मेरा काम है। समझे मेरी बात? हाँ मैं समझ गया, मुझे माफ करना। वैसे भी मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा था। मैं समझ सकता हूं, पर तुमने ठीक नहीं किया। एक होटल के लिए तुमने लड़ाई की, ये चीजें दोबारा मत करना, क्योंकि ये मेरे असूलों के खिलाफ है। इसीलिए मैंने तुम्हें माफ नहीं किया और कभी करूंगा भी नहीं। पर सर, मैं उसके बारे में। तुम रहने दो, सफाई की जरूरत नहीं। मुझे तो कुछ भी नहीं आता सर। अगर मेरा कुछ है तो ये होटल ही सब कुछ है। मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूं, एक और रास्ता है। हाँ। जब हम पहली बार मिले थे, वो 3 चीजें, वो अभी भी तुम्हें मैं फ्री में दे सकता हूं। शेफ ट्रेनिंग, सप्लाई की चीजें, सारे तरीके। एक बार अच्छे से सोच लो। जरूर सोचूंगा, आप जैसा बोले। अच्छी बात है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जियांग शॉ में हर रोज हमारे खिलाफ हो जाती है। हम फिर से हुआंग को उसके काम पे लगा दे तो? हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। उसे काम तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे भी शाओमी का फैसला ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है लोगों को ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। तुम क्या कहते हो? बहुत नेचुरल और कैजुअल होना चाहिए। सही कहा। तुम कैसे बैठे हो? अपने पैर नीचे रखो। अभी तुमने ही तो कहा नॉर्मल रहने के लिए। मैं ऐसे ही नॉर्मल रहता हूँ। ओह, अरे सॉरी 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 सॉरी। देखो तो, जूस तो हमारे कपड़ों ने पी लिया। मैं कुछ मदद करूं? हाँ, मैं खुद कर लूंगी। हाँ, पर तुम्हारे कपड़े? पीछे हटो। अरे ओए, क्या हुआ? ऐसे चौंक क्यों गए तुम? ये जियांग के हाँ, उसका क्या? मतलब उसकी पीठ पर एक बड़ा सा टैटू था। होगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जियांग जैसी सीरियस लड़की, जो बिल्कुल एक बूढ़ी दादी माँ की तरह है, उसने वो इतना बड़ा टैटू कैसे करा लिया? मैंने तो नहीं देखा, और उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम? वो भी यहाँ पे? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? मॉडल बनने के लिए? तुम्हारी उम्र के भी मॉडल होते हैं? वाह, क्या सोच है। किसने कहा तुमसे ये कि ये ठीक नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता? ओह, तो ये तुम्हारा तोहफा है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें गिफ्ट के तौर पर ये दिया है? सही पहचाना। यकीन नहीं होता भाई जियांग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का टेस्ट काफी अलग है। सही कहा तुमने। तुम काफी अच्छी बातें करने लगी हो। मुझे लगा मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा इमोशनल कर दिया है। तुमने मुंह भी ऐसा ही बनाया होगा, शायद वो कुछ कर नहीं पाई। तुमने मुझे ऐसे कभी नहीं देखा ना। मेरा जोश, मेरी एनर्जी और मेरा बेफिक्रापन। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं? इंटरेस्टिंग है ना? और एक सच बताऊं तुम्हें, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं महलों में रहा हूं, भेड़ियों की गुफा में नहीं रहा। हाँ, बोलते रहो, ऐसे मुस्कुराते रहो और ऐसे ही जोश में रहो।
मैं जा रही हूँ। एथलेटिक्स के कोच ने कहा अगले पड़ाव से शुरू करो, तो अब बस उसका स्पेशल प्रोजेक्ट डिसाइड करना है। तो मैं सोच रही हूँ स्प्रिंट की प्रैक्टिस करूं या लॉन्ग जंप की। ठीक है, जैसा तुम चाहो। शाओली बचपन से तैयारी कर रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। जहां तक शाओली का सवाल है तो अगली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। यूनिवर्सिटी का स्पेशल स्पोर्ट्स एनरोलमेंट, तो सारी चीजें तुम्हें डिसाइड करनी होगी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। इतने बड़े फैसले मैं अकेले नहीं लेना चाहती हूँ। अपने माँ बाप से पूछ लो। मैं जानती हूँ कि तुम शाओली के असली बाप नहीं हो, और इसलिए तुम्हें कोई चिंता नहीं है ना। मैं ये सब सोचना नहीं चाहता। मैं ना ही कुछ कर सकता हूं, ना ही कुछ करने वाला हूं, पर यह भी तो जरूरी है, इसीलिए तुम्हें फैसला लेना चाहिए। वैसे भी मैं तो सिर्फ बाहर वाला हूं ना, तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं। यही तो जिंदगी है। काश ये भी इतनी आसान होती। जैसी रेसिपी लिखी हो वैसे ही थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्च, थोड़ी शक्कर, थोड़े मसाले, और सारे रूल्स भी पहले से ही सेट हों, ताकि उसे कोई बदल ना सके, चाहे जो हो जाए। मास्टर, आपका मतलब खाना बनाना जिंदगी जीने की तरह है? पांडा, तुम स्टूपिड हो। लाइफ के बारे में बताओ ना, बकवास बातें मत करो। मैं तो खुद का घर भी ठीक से नहीं चला पाता। कोई भी इतना बूढ़ा नहीं हो सकता। क्या मतलब आपका? क्या मुझे नए तरीकों से खुद को रिलैक्स करना चाहिए सर? या हम अपना मन बहलाने के लिए खुद को कहीं घूमने ले जाएं? क्या आप ये कहना चाहते हैं? मुझे एक बहुत बढ़िया जगह पता है जहां गाना बजाना होता रहता है, बहुत अच्छी जगह, और वहां तो वेटर्स भी लेडीज होती हैं, एकदम मॉडल जैसी। आपने कभी देखी भी बहुत नहीं हुआ, तुम लोग जा सकते हो। मास्टर, पानी पीजिए। नहीं पीनी। अगर शाओमी ने टाटू बनवाया भी है तो उसमें चीखने वाली क्या बात है? हा? उसने टाटू बनवाया है जैसे दुनिया के बाकी लोग टाटू बनवाते हैं, पर वो कितने साल के होते हैं? 80 के बाद, और वो भी नीला। क्या ये नॉर्मल है? नहीं है, पर मुझे लगता है ये टैटू शायद उसके लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखता हो। वो अकेले ही एक कंपनी चलाती है जहां लोग हमेशा उसके खिलाफ रहते हैं, और शायद हो सकता है ये आजकल का नया ट्रेंड हो। वो अभी 18 या फिर शायद 19 की होगी। ऐसी हरकतें तो 20 साल की उम्र वाले किसी जवान ने भी अब तक नहीं की होगी। ऐसे तो कोई भी पागल नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, मुझे अब भी लगता है कि अलग तरह की नदियां और लेक्स ऐसी ही होती हैं, कुछ हटकर, जो आसानी से दिखाई नहीं देती, खास तौर पर जियांग। सच में शाओमी कभी कभी अपने जज्बात बता ही नहीं पाती। मैंने ये कई बार नोटिस किया है। यंग और ट्रेंडी एक मॉडर्न डिजाइन है। शूज का ख्याल आए तो शूज खरीदो, कपड़ों का ख्याल आए तो कपड़े खरीदो, और अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो कोई परेशानी नहीं। क्या आपके पैर दर्द कर रहे हैं? कोई बात नहीं, इस दुकान पर सब कुछ है। ये देखो देखो देखो। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे ये हुआंग, जब हम लेदर शूज पहनते हैं हम कभी सफेद सॉक्स नहीं पहनते। वो इसीलिए क्योंकि मैं एक एनआरआई हूं।
सिर्फ मैं ही ठीक से सॉक्स पहन सकता हूँ क्योंकि बाकी तो सारे जीरो हैं। क्या कह रहे हो? तुम नायलॉन या कॉटन के सॉक्स पहनो, उससे तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सिर्फ काले और सफेद सॉक्स पहनना और 60 और 70 में सिर्फ एक ही अंतर है। लेकिन ये सब जाने दो, मैं तुम लोगों से क्यों बकवास बात कर रहा हूँ, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आने वाला। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो बुढ़ापे में बोट सॉक्स पहनूंगी। जवान बच्चे आजकल सॉक्स नहीं पहनते। मैं तो बुढ़ापे में सॉक्स पहनूंगा ही नहीं। किसे ढूंढ रहे हो? तुमने शाओमी को क्यों नहीं देखा? सुनो, क्या तुम शाओमी के मजाक से डरते हो? डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं है और मैं इस वक्त इस होटल की लीडर हूँ। ऐसा है तो तुम कौन सी कॉफी पीती हो? वो सबसे महंगी बोतल रख दो और वाइन के राजा को बाहर निकालो अभी। हाँ सही कहा, और कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। समझ गए ना तुम? हाँ 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 हाँ। हेलो, सुनो शाओमी, ये तीनों तुम्हारी महंगी वाइन पीना चाहते हैं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ समझ गई। हाँ ठीक है, बाय। और कहो उसे नेक बच्ची तुम लोग। शाओली का प्रोजेक्ट मैंने डिसाइड किया था। ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगानी, भागने पर ध्यान देना है। तुम्हें क्या लगता है? तुमने तय कर ही लिया है तो सुना हुआ, शाओली तुम्हारी असली बेटी नहीं है, पर तुमने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। वो 11 साल से तुम्हें पापा कहती है। हम सबको तुम्हारी जरूरत है। मैं ये फैसले खुद नहीं लेना चाहती जब तक तुम ना कहो। क्या तुम्हें शाओली से कोई लगाव नहीं है? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बताओ। एक सौतेले बाप और एक असली बाप, इन दोनों में एक फर्क होता है जो मैं कभी समझ ही नहीं पाता। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे इसकी बिल्कुल आदत नहीं है कि बाप से सौतेला बाप बनना। मैं ये भी जानता हूं कि मैंने कहा था कि मैं बाहर वाला हूं और उससे तुम्हें भी तकलीफ हुई थी। शांत हो जाओ, खुद को इतनी तकलीफ मत दो। तुम्हारी सोच से मुझे मदद मिलती है। तुम कुछ भी करते हो मेरे लिए अच्छा ही होता है, शाओली के लिए और इस घर के लिए भी। मैं कोच से बात कर लूंगा। और हाँ, घर के मामलों में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बाहर घूमा करो, अपने दोस्तों के पास जाओ, ताकि तुम्हें और अच्छा लगे। हाँ, लगता है मेरे बालों में तेल ही अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत पुराना फैशन है, समझे तुम? मुझे लगता है आपको अपनी पर्सनालिटी बदलना जरूरी नहीं है, बस थोड़े बहुत चेंज की जरूरत है। मेरे हिसाब से आपको डाई करना चाहिए। डाई? हमारे बाल सफेद नहीं है। तुम पागल हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। तो जो डाई तुम बता रहे हो तोता वाला नहीं है? बिल्कुल नहीं, पर क्या तुमने कोई फर्क देखा? बालों को डाई करना भी एक पागलपन है। ट्राई करके देख सकते हो। हम तीनों ट्राई करना चाहेंगे।
क्या हुआ? होलिस्टिक और मॉडर्न, होलिस्टिक और मॉडर्न डिजाइन है। वाह क्या नजारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे श्याओ, तुमने हमारी 3 बार बहुत अच्छे से तारीफ की है। क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें मिलने से पहले हम तीनों ज्यादा गुस्से वाले थे? क्या ये सच है? बताओ ना। मुझे बताओ तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मेरा मतलब है मैं तुम तीनों को फिर से जानना चाहती हूँ। तुम्हारी आदतें मुझे जानना है, मुझे फिर से जानना है। तुम बहादुर हो, बहादुर बहादुर। बहादुर मिखाइल। मिखाइल? एक पुरानी फिल्म है। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने 2 बार बहादुर कहा और पहले 3 बार अच्छा कहा। लोग वैसे भी हमारी तारीफ करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही भयंकर, ज्यादा ही परेशान या भयानक तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है, पर भयंकर और परेशानियों को मिलाया जाए तो हाँ, कैसा होगा बताओ? बताओ। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं। ये दोनों फ्रांस के जर्नलिस्ट हैं। आपका ये अनोखा रूप देखने के बाद ये दोनों आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो जानना चाहते हैं कि इस लुक के पीछे वजह क्या थी। जो दिल में आए वो करो, लेकिन वो सब इल्लीगल नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखो। क्योंकि इल्लीगल चीजें करना तो इल्लीगल होता है ना। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी हमें वो चीजें करनी चाहिए जिनसे हमें खुशी मिले। ज्यादातर लोग बातों को मन में रखते हैं, लेकिन वो खुश नहीं रहते। बहुत से लोग हैं जो खुशी पाना चाहते हैं, लेकिन 1% से रह जाते हैं। लेकिन हम उस 1% को पूरा करते हैं और फिर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप भी उस 1% को पूरा कीजिए, और वो भी जल्दी। इस समय जल्दबाजी क्यों करनी है बताइए? जल्दबाजी क्यों करनी है? उम्र की वजह से? बिल्कुल। जब आदमी 40 का होता है, आधी जिंदगी खत्म हो जाती है उसकी, मौत के और पास आ जाता है, तब एक डर सा लगा रहता है, जल्दबाजी में रहता है। एक पुरानी कहावत है, 40 की उम्र में। नहीं नहीं नहीं, 40 में कोई बेचैन नहीं होता। मेरी तरफ देखो, 40 के ऊपर हूं, अभी अभी बेचैनी शुरू हुई है। पर तुम्हें ऐसा क्यों होता है? अच्छे से हम अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि शुतान क्या है, पर हम ये जानते हैं अनकंफर्टेबल क्या है। तो हम छानबीन कर रहे हैं, मतलब खोज। क्या हम आपकी फोटो ले सकते हैं? आपकी फोटो मिलेगी तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं? तो चलें, चलो चलो हाँ, हाँ, चलें। हाँ। चलिए पोज दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। तुमने अपने बालों को कलर क्यों किया? बाईजियों, ये सब हमने अपने लिए किया, बदलाव के लिए। हम तीनों ने करवाया, अब अच्छा लग रहा है। ये क्या है? हम्म, मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या मुसीबत है? मुसीबत यह है कि कल मेरी क्लास है, और ऐसे बालों के साथ मैं स्टूडेंट से कैसे मिलूंगा? नीले बुड्ढे, मुझे तुम्हारी बुराई करनी पड़ेगी। अलग होना काफी नहीं है, और सेल्फिश ख्याल भी नहीं। नीले बालों में दिक्कत क्या है? अगर यही नीले बाल किसी स्टूडेंट के हों तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उनका टीचर हूं। हाँ? और मैं अगर उनके सामने ऐसे गया ना, तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे मेरे बारे में। मैं अब भी एक टीचर हूं, ऐसे गया तो स्टूडेंट्स डर जाएंगे। अब क्या करें? इस वक्त तो सैलून भी बंद होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। सुनो, तुम्हारे परिवार में किसी ने बाल कलर करवाए हैं? नहीं, सॉस लगा लो। बकवास मत करो। सुनो, तुम्हारे पास शू पॉलिश है क्या? शू पॉलिश? हाँ, काली शू पॉलिश। दिमाग तो सही है ना? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरा ध्यान कहीं और था। और तुम्हें मैंने इतनी चोट पहुंचाई। तुम्हारा आज का दिन तो बहुत बुरा रहा होगा ना, वो भी मेरी वजह से। आई एम सॉरी।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे कुछ चेंज चाहिए था। कल शाओली के उठने से पहले ही ऑफिस चले जाओ, मुझे पेंट करना है। क्या हुआ, सच में पेंट करना है? मैं सोच रहा था कि इसे बालों के अंदर ना लगाऊं, बस अगर ऊपर ऊपर लगा लूंगा तो शायद काम बन जाएगा। हाँ। ए, ये मेरा नया टूथब्रश था, तुम्हें मेरी ही चीजें मिलती हैं क्या? अरे छोड़ो ना, मैं तुम्हें नया टूथब्रश ला के दे दूंगा। क्या कहा तुमने? अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारी जो ये शू पॉलिश है, ये इतनी ज्यादा बदबूदार क्यों है? एक बार सूंघ के देखो। तुम्हें बदबू नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, करो पेंट करो, कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तो टीचर लाइन काम पे नहीं गए? ये कैसे बाल हैं? आधे काले आधे नीले, और ये कितने डल हैं, शाइन कहाँ है? एक तो शू पॉलिश है। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। ये सिर्फ नकली या काला नहीं है, मुझे इसमें से अभी भी बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो मैंने सोचा कि इस बदबू को दूर करने के लिए थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क लूं। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारा परफ्यूम छिड़का, वो बदबू बद से बदतर हो गई और मेरे सर में दर्द होने लगा। हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे शू पॉलिश की तरह तुम्हारा परफ्यूम भी एक्सपायर्ड है क्या? 2-3 साल पहले लिया होगा शायद, लगाने से पहले तुम चेक कर लेते। इतने साल हो चुके हैं तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं? ये क्या है? शू पॉलिश है? तुम थोड़ा कम शू पॉलिश इस्तेमाल करो भाई, इससे तकलीफ भी हो सकती है। ये बताओ अब हम करें क्या? मैंने 3 हैट्स ली हैं, इन्हें देखकर बताओ कि तुम्हें ये कैसी लगी। ये ऐसे पहनो, देखो ऐसे अच्छा लग रहा है ना? देखो ऐसे सब कुछ छिप जाएगा और तुम्हारा शू पॉलिश भी नहीं दिखेगा। हाँ? देखो लैन तो अपनी हैट में कितना अच्छा लग रहा है। तुम तो जवान लग रहे हो। एक बेसबॉल हैट पहन के कोई जवान कैसे दिख सकता है, ये कोई लाउलान से सीखे। देखो तीनों ने एक जैसा पहना है, जैसे कि कोई टीम हो। बहुत अच्छे। ए, खुद को देखो तो जरा, कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। बिल्कुल बकवास। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, या फिर यहां पर किसी तरह का कोई मजाक चल रहा है? तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही है। मुझे किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, और तुम्हें ना थोड़ा सा संभल कर मुझसे बात करनी चाहिए। हुआंग, तुम एक सेलिब्रिटी हो और तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। और बाइशियोंग, तुम्हें ये भद्दा मजाक समझ में नहीं आया, ऊपर से तुम भी इसका साथ दे रहे हो। दिमाग खराब है तुम्हारा। एक तो मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ऊपर से तुम इसे उठा कर ले आए। ये ऐसा क्यों बात कर रहा है? मैंने कुछ कहा नहीं तुमसे यार। कहा नहीं तो क्या? ये क्या है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस कलर की हैट पहनूंगा? लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस कलर की हैट में प्रॉब्लम क्या है। इसे अपने पास रखो। हो। आराम से आराम से। हुआंग, इस बात पर मजाक मत करो। कैसा मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा। तो फिर मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? मैं तुम्हें कोई गुस्सा नहीं दिला रहा। तुम बस जो कर रहे हो उसी के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के नाम पे धब्बा हो। तुम ज्यादा बकवास मत करो। शांत हो जाओ नीले बुड्ढे। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं है? ये कोई सोल्यूशन हुआ क्या? शांत हो जाओ, 1 मिनट। सुनो हुआंग, एक बात बताओ, तुम्हारी हेड का कलर क्या है? पर्पल है। पर्पल? देखो बकवास कर रहा है। मैं फिर से पूछता हूं, तुम्हारी हेड का कलर कौन सा है? अरे कहा ना पर्पल है। ये कौन सा कलर है? ये हरा है।
तो क्या ये दोनों कलर एक जैसे हैं? अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो? पत्ते तो हरे होते हैं और ये हैट तो पर्पल है ना। सुनो लैन, मुझे यकीन है हुआंग तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा। ये कलर ब्लाइंड है। ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? नहीं तो मुझे बस कुछ कलर समझ नहीं आते। तुम बताओ, इस हैट का कौन सा कलर है? ग्रीन है। इट्स ओके, तुम जा सकती हो। लाओ 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 लाओ, मुझे माफ करना, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। मैं ये कलर समझना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कलर क्यों लाता? तुम समझते क्यों नहीं मेरी बात? हरा हरा होता है, पर्पल पर्पल होता है, लेकिन ये सारी बातें मुझे समझ में भी तो आनी चाहिए ना। ठीक तुम है, लेकिन मुझे नहीं जानना कि ये कौन सा कलर है। देखो लैन, गुस्सा थूक दो। अब तो पता भी चल गया कि हुआंग तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा। अब बंद करो ये सब। हुआंग, हाँ जल्दी टीचर लैन से माफी मांगो अभी। टीचर लान, मेरी आंखों से धोखा हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लैन, देखो अब तो सबने तुमसे माफी भी मांग ली, और वैसे भी इसमें इसकी क्या गलती है कि ये कलर ब्लाइंड है? हाँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। तुमने अभी तक इसे अपने सर से उतारा नहीं। यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया और तुमने इसको अभी भी पहन रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, फेंक दो फेंक दो, रख देता हूँ। ये लो, अंदर रख दिया। हाँ, हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं ना? मुझे अभी थोड़ा सा काम है। बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी मॉम का फोन आया था। वो चाहती है हमारा बेटा पियानो सीखे। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? तुम कर तो रही हो सब कुछ अपने आप। और वैसे भी मैं जो कहूंगा तुम वो सुनोगी तो हो नहीं। आखिर में तुम्हें अपने मन की ही करनी है। उन्होंने कहा वो उसको शुरुआत से ट्रेन करेंगे, आर्ट और एटिकेट में भी। वो तो तुम्हारे मॉम डैड है ना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। मेरे मॉम डैड, उन्हीं को सबसे ज्यादा चिंता रहती है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए तुम्हारे मॉम डैड से मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, उनसे मैं बात कर लूंगा। क्या हुआ? ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये टोपी उतार के दिखाओ जरा। कलर किए हैं? समझ गई। इसे क्या कहते हैं? खुद को बदलना एक दूसरे तरीके में। बिल्कुल, बदलना जरूरी होता है, इसीलिए मैंने भी वही कोशिश की है। सुनो, कुछ पूछना था। मेरे ये बाल अजीब तो नहीं लग रहे? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। समझ गया। इसका मतलब तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आए। अगर ये तुम्हें अच्छा लग रहा है, फिर तुम टोपी क्यों पहनते हो? क्या ये हरा कलर है? हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं। जो तुम कपड़े पहनते हो वो कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के। क्या तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल। मुझे तो वो एकदम पर्पल दिख रहा था। मास्टर जी, मुझे पहले ही पता लग गया था, आप ना कलर ब्लाइंड है। मैं सही कह रहा हूं ना? मास्टर, आपके बाल दिख रहे हैं। तो तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ठीक करो उसे। तुम तीनों एक काम करो, मुझे सच सच बताना, मेरे पीले बाल कैसे लग रहे हैं? एकदम सच बताना। सर, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। एकदम जवान। ये आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सच कह रहा हूं मैं। मास्टर, मुझे भी कलर करना है क्योंकि मेरे बाल काले हैं ना, आप देख सकते हैं। तुम्हारा तो हरा कलर है। मुझसे और नहीं होता।
मेरे ये नए बाल बहुत ज्यादा अजीब हैं। मैं बाहर जाता हूं काम करने के लिए, मेरी बेटी से मिलने के लिए, बहुत अजीब लगता है, पता है। मुझे ये बाल फिर से काले करवाने पड़ेंगे। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। मैं हर रोज क्लास में हैट पहन के जाता हूँ और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम लोगों को हैट पहनने के लिए किसने कहा था? ये कलर तुमने खुद के लिए किया है, तो अब क्या हुआ? तुम सबने मेरे कहने पर अपने लुक को चेंज किया है और अब उस चेंज के पीछे के असली कारण को मत भूलना। तुमने जो चेंज किया वो खुद के लिए किया। अब तुम लोग उस मकसद से पीछे मत हटो। अच्छा, मतलब हम मकसद से पीछे नहीं हटे? हाँ। पर मैंने अपने ये बाल पीले कर लिए हैं और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ये पहले से बेकार लग रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ये सब। मेरे पहले वाले बाल ही मुझ पर ज्यादा अच्छे लगते थे और यही सच बात है। सुनो हुआ, भूलना मत, हमें चिंता होती थी कि लोग क्या सोचते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। लोग क्या सोचेंगे, क्या फर्क पड़ता है? वैसे एक चीज है जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहता हूँ। हम ना हमेशा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स मुझे हर रोज हैट में देखते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्या मेरे बाल झड़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे सलाह भी दी कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराइए और प्रॉब्लम सॉल्व। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, नहीं सुधरोगे तुम लोग। अब तुम दोनों की शक्लें देखो जरा। हाँ, मैं थक गया हूं तुम दोनों से। क्या तुम लोग नहीं थकते अपने बालों को बार बार कलर करते हुए? और तुम्हारे पुराने तरकीबों से तुम क्या हासिल करना चाहते थे? पुरानी चीजों को बाहर फेंको, पुराने आइडियाज, पुरानी सोच, दूसरा रास्ता, खुद को नया बनाने का, अलग जिंदगी जीने का। और अब तुम्हें वापस जाना है। तो तुम मुझे बताओ, क्या कहा था तुमने? और हमारे उस वादे का क्या हुआ? लोग तो फिर बोलेंगे अब तुमने फिर से बाल काले कर दिए। पर तुम लोग ये अच्छे से जानते हो कि तुम पहले से कितने अलग दिख रहे हो। नहीं तो वही काले सफेद बुड्ढों जैसे बाल थे। हाँ, तुम बस करो अब। मैं समझ गया। ओके, हाँ, मैं समझ गया। सुनो हुआंग, मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही रहना चाहिए, नहीं तो ये हमेशा ऐसे ही बोलता रहेगा और हमें भी तो हमेशा साथ में ही रहना है। कितना अच्छा है ये पीला रंग। क्या तुम सच कह रही हो? डैड, आपसे कुछ पूछूं? आपने अपने बाल पीले क्यों किए, बताइए। ये बड़े लोगों की एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसा है क्या? चाचू बाई जी योंग और चाचू लैन और मैं, हम तीनों को लगा था कि हम अलग दिख सकते हैं। हाँ। हम अपनी प्रॉब्लम से थक चुके थे, इसीलिए हमने ये मिलकर फैसला किया कि हम बाल कलर कर देंगे। और इसीलिए पापा ने अपने बालों को पीला कलर कर दिया। और मुझे लगता है मुझे भी अपने बालों को ये कलर करना चाहिए। मॉम, क्या मैं भी ऐसा कलर कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो, अपने बाल कलर मत करवाना, ठीक है? पता है, हेयर डाई करवाने से बाल खराब हो जाते हैं। जाओले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? यो शाओ में, कैसे लग रहे हैं हम? तुम्हारे चेंजेस दिख रहे हैं। क्या ऐसे चेंजेस बार बार होते रहेंगे? एक काम करो, तुम ये अकड़ छोड़ दो, क्योंकि ज्यादा मजाक और कॉन्फिडेंस हम सह नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ ऐसी बातें बिल्कुल मत करो, इससे कॉन्फिडेंस लो होता है। अगर सच कहूँ तो ये बाल कलर करने से पहले और अब में काफी फर्क है। चलो, जो भी किया है अच्छा ही है। ब्लू का मतलब एक दूसरे के लिए रोल मॉडल, लाओ हुआंग येलो से है अच्छा शेफ, एंड बाई जियोंग सारे ऑर्गन्स ठीक जगह पर तो है ना, क्योंकि इंसान की तरह लग रहे हो। देखा देखा देखा। हाँ हाँ हाँ, शाओ में, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मजाक मत करो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? दादी जी नहीं, टैटू वाली दादी हो। तुम भी अपने बालों को कलर क्यों नहीं करवा लेती? ए, वो अलग बात है। पहली, मेरा टैटू अंधेरे में है। दूसरी, मेरा टैटू मैंने मेरी मर्जी से निकाला। तो ज्यादातर तुम तीनों गुलदस्ते में रखे हुए 3 फूलों, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी राय अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं अलग मूड में हूँ। ये सारी मेरी आइडिया थी। मुझे लगता है इन तीनों को जवान लोगों से कुछ सीखना चाहिए। उनकी चाल ढाल, उनका ऑरा, उनकी स्टाइल, है ना?
फिर तुम भी हो छोटी लेडी गागा। हॉलिस्टिक का क्या मतलब है? एक सोच और एक निष्ठता। ऐसे बालों का कलर नए जनरेशन के लिए है। क्या ये ऐसा कलर इन पर अच्छा लग रहा है? हाँ? अलग दिखने के चक्कर में तुम किसी और की तरह बन गए हो। और ग्राफिक डिजाइन्स का क्या, तुमने इन कार्टून्स को भद्दी सी इमेज बना दिया है। मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। ये तीनों लोग अच्छे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इनमें कोई तालमेल नहीं है। पर ऐसा हो सकता है क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। देखो, मुझे तो लगता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है। और हमने बाल कलर जरूर करवाए हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि हमें जिंदगी में बदलाव लेके आना था। और इसके लिए ना तो हमने किसी को बुरा महसूस कराया, ना ही किसी को चोट पहुंचाई। और यही मेरा मानना है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा। क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम कभी अपने बालों को कलर नहीं करोगी? क्या कह रही हो? सच में? जियांग, तुम्हें बता दूं, हम लोग घूमने जाने वाले हैं दोस्तों के साथ, ताकि हमारे सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी मिट जाएं। और हम दिल से तुम्हें और शाओ को इनवाइट करना चाहते थे, पर तुम अपनी लड़ाई जारी रख सकती हो। हमें इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम फिर भी स्ट्रांग रहेंगे। हाँ जाओ। मैं नहीं जा सकती। जब मैंने ये ग्रुप चलाया था, शाओ ने छोड़ दिया था, इसीलिए अपना ग्राफिक डिजाइनर खुद बनो। हमारा काम बहुत कम चल रहा है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? तुम हम सबको ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकती। ये अचानक शाओमी को क्या हुआ? हमारी बातें बुरी लगी क्या उसे? समझ में नहीं आता कि वो हमेशा ऐसा क्यों करती है। वो हमें कभी खुश देख ही नहीं सकती क्या? हाँ, क्या मुसीबत है। हम सब बस ऐसे ही ठीक हैं। वांग, अगर तुमने फिर से ऐसा कहा ना, तो तुम्हें गंजा कर दूंगा। तुम गंजे हो ये तो मुझे पता था। जब मैंने तुम्हें वो दूसरी हैट दी थी पहनने के लिए, मुझे तब से पता है। तुम गुस्सा क्यों हो? मैं नहीं हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाओ, क्या जियांग की शादी हो गई है? और क्या तुम भी शादीशुदा हो? पता नहीं, तुम ये अचानक क्यों पूछ रहे हो? देखो, मेरे ये सवाल पूछने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, और वो ये भी जानता है। अरे मुझे बोलने दो ना। इसने शाओमी का टैटू देखा जो बहुत ही कमाल का था, तो हमने सोचा कि हम तीनों भी बनवा लेते हैं। क्या आप जज करते हैं किसी को? शायद कभी नहीं। पिछले 4-5 सालों से मैं एक पॉपुलर वर्ड यूज कर रहा हूं। उसे क्या कहते हैं? कोई लड़की। शाओमी पर कोई दबाव नहीं है। ये तो किसी बदले की तरह है। साफ साफ कहो जो कहना है। इधर आओ। नहीं बता सकती। चलो सावली, इन तीनों फैशनेबल लोगों के फोटो खींचो। हाँ, अब चलो स्माइल करो और तीनों अच्छे से पोज ठीक देना। है। हाँ, खूबसूरती मायने नहीं रखती। एक मैच्योर औरत इतना तो समझती है। क्या समझती है? वो है कौन? बोलना। वैसे एक बात कहूं, लड़की है कमाल की। क्या फिगर है। देखो 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 देखो, वो आ रही है। मेरी एक्स वाइफ। हाँ? मेरी एक्स वाइफ। हाँ, बकवास मत करना। हाय। कुछ दूरी से मुझे लगा कि ये फैशनिस्टास का कोई ग्रुप है। थैंक्स इसके लिए। इंट्रोड्यूस करता हूँ, जिंगया, मेरी एक्स वाइफ। ये हैं वांग यूहैंग, एक सेलिब्रिटी शेफ, हेलो। कैसी हो? और वो हुआंग की बेटी है। हेलो। हाय। और ये एक टीचर हैं यूनिवर्सिटी में। हेलो। हेलो। वो है शाओ, जो कुछ नहीं करती। हेलो। हेलो। ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं हमारे यूनिट के साथ हूँ। फॉरेन एक्सपर्ट्स आते ही रहते हैं। तो कैसे लगे सब? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ये वाकई सच है क्या? हम तीनों की वजह से मैंने अपना लुक बदला और हमारी किस्मत के दरवाजे खुल गए। जी हाँ,
बहुत अच्छा लगता है। आप इन्हें हमेशा सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारा चेंज मैं अब समझ सकती हूँ। अब किसी से बात करने का डर भी नहीं है। बुढ़ापे से परेशान दादा दादियों सबका स्वागत है इस डांसिंग स्क्वायर में। मैं खड़ी होकर देखती रही, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे सब समझ में आया, उनका पैशन, डिस्कम्फर्ट, सपने। हर किसी के अपने सपने होते हैं। अपने सपने? ये मैं कैसे मानूं? हर किसी के सपने होते हैं, इरादे होते हैं जो वो हासिल कर सकें और जान सके, ताकि तुम लोग भी अब नॉर्मल को अपनाओ। किसी से बिना डरे खुद को खुश रखना सीखो। खुश रहना जिंदगी में बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, अपने आप से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रही हो और यही सीखना जरूरी है। ऐसे ही रहना। समझो। खुश रहो। ऐसे ही रहो। ठीक है, और कुछ कहना नहीं चाहती। अपना ध्यान रखना, मुझे अभी जाना है। गुड बाय। गुड बाय। बाय। ये आंटी तो बहुत अच्छी है। है। तुम जितना कह रहे थे, तुम्हारी एक्स वाइफ उतनी भी अजीब नहीं है। बताओ लैन, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, पता नहीं। छोड़ो उसे, फोटो लेते हैं। आ जाओ। तैयार हो ना? 1 2 3 स्माइल। बैंगन। अरे यार, फिर से। 1 2 3 बैंगन।